अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉलिड ट्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं पाक नेवी की जॉब्स के बारे में, जो कि आप एज अ डॉक्टर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। मेडिकल कैडेट स्कीम को अनाउंस किया है पाक नेवी ने। इसके जरिए ऐसे स्टूडेंट जो कि इस टाइम 4th या 5th ईयर में हैं और MBBS कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर या ऐसे मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कि PMDC से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके फर्स्ट 3 इयर्स हैं वो 1 जुलाई 2021 मतलब कि 21 जुलाई 2021 से पहले 3 साल आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कैडेटशिप का ड्यूरेशन होगा उसके अंदर आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो तकरीबन 8,500 रुपये के करीब है। इसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर 2020 की है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि जेंडर जो मेल फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी अगर आपकी पाकिस्तानी है या अगर आप AJK के नेशनैलिटी होल्डर हैं तो अभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी जो होनी चाहिए मेल्स हजरात के लिए वो 5 फीट और 4 इंचेस की होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए 5 फीट की होनी चाहिए। वेट जो होना चाहिए वेट जो है वो बॉडी पर मास बॉडी इंडेक्स कहते हैं, मास बॉडी इंडेक्स, वो आप अपना कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि मेरी इतनी हाइट है उस लिहाज से मेरी जो वेट है वो इतना होना चाहिए, उसे हम कहते हैं मास बॉडी इंडेक्स। तो आपका उस लिहाज से होना चाहिए। आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आप शादीशुदा हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे उम्मीदवार जो कि अपने चौथे या 5वें ईयर के अंदर हैं और उनका जो चौथा ईयर है, जो थर्ड जो ईयर है, थर्ड बैच है, वो 1 जुलाई 2020 में खत्म हो रहा है। सॉरी, मैंने गलती कर दी थी, वो 2021 में नहीं, जिसका जो थर्ड ईयर है वो 2020 के अंदर खत्म हो रहा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और जिसका आप 4th ईयर के अंदर आ चुके हैं तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। इसके अंदर आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और आपको कैडेटशिप का कोर्स भी करवाया जाएगा। उसके बाद आप पाक नेवी के अंदर मतलब कि अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद आप पाक नेवी के अंदर आप सिलेक्शन भी आपकी हो जाएगी। उसके बाद अब तरीका बात यह है कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। ऐसे उम्मीदवार जो कि यानी कि इंटरेस्टेड हैं वो इस वेबसाइट पे चले जाएं। मैं आपको ये वेबसाइट विजिट भी करवा देता हूँ और मजीद डिटेल में भी बता देता हूँ। तो वहां पे जाकर आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है। जब आप खुद को रजिस्टर कर चुके हों तो आपने वहां पर जाकर अपने जो रजिस्टर फॉर्म है वो निकलवा लेना है और उसे पोस्टल ऑर्डर मतलब कि जो 300 रुपए का है, इन द नेम ऑफ डायरेक्टर NHQ इस्लामाबाद पर आपने पोस्टर ऑर्डर 300 रुपए के साथ भेज देना है। जो इसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर 2020 की है। एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जो आप अगर आप नेशनल हेडक्वार्टर के अंदर डायरेक्ट एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, मतलब कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलवा कर और फिर आपने पोस्टल ऑर्डर 300 रुपए का सेंड करना है डायरेक्टर NHQ इस्लामाबाद के नाम पर। तो इसके बाद जब आप इसमें अप्लाई कर चुके होंगे तो आपका जो एंट्री टेस्ट है उसके लिहाज से आपको मैं मालूमात देता जाता हूं कि उसके अंदर आपको 4 जनवरी 2021 को आपका टेस्ट होगा, जिसके अंदर 30 मिनट आपको दिए जाएंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए और 60 मिनट्स दिए जाएंगे आपको बाकी MCQs के लिए। जो रिजल्ट होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरह आपको PNR&S सेंटर मतलब कि जो उनका सेंटर है उस सेंटर में भी वहां पर लिस्टें लग जाएंगी, उस सेंटर में भी लिस्ट लग जाएंगी और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। अगर सेंटर आपके करीब पड़ता है तो आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं या फिर सिंपली आप अपना खुद का ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर लें। उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट गेट देयर एयर एंड टीथ क्लीन बाय स्पेशल डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर के जरिए अपने दांत और कान अच्छी तरीके से साफ करवा के जाने हैं, ये उनकी कंडीशन है। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट है वो उनके सेंटर पर ही होगा और उसके बाद जो ऐसे उम्मीदवार जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि नियर CMH के अंदर होगा या नेजल अस्पताल के अंदर जो हो सकता है। उसके बाद जो आखिरी जो उन्होंने फाइनल सिलेक्शन करनी है वो उनके हेडक्वार्टर ने भी करनी है और जो कि मेरिट बेस पर ही होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इनकी वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ। आपने इनकी वेबसाइट पर आ जाना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है।
जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टॉप पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। खुद को रजिस्टर करवाने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और जब आप खुद को रजिस्टर करवा चुके हों, जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप है वो निकलवाने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जो कि आपको आपके CNIC पे मिल जाएगी। और जब आप 4 जनवरी को टेस्ट देकर आ जाएंगे और जब आपकी रिजल्ट लगने की डेट है, उस डेट को अगर आपने रिजल्ट चेक करना होगा तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है रिजल्ट के लिए। तो चलते हैं कि आपने खुद को रजिस्टर कैसे करना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा और ये फॉर्म बहुत ही सिंपल सा है, जिसके अंदर आपने बताना है कि आप कौन से यानी कि बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो साफ ज़रा ये 6 बैच है डॉक्टर्स के लिए, तो आपने वहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और यहाँ पर आपने वार्निंग भी पढ़ लेनी है इनकी। तो आप ये भी बताएंगे कि आपका जो स्टेटस है वो सर्विस कैंडिडेट है या सिविलियन है। तो साफ ज़रा आप सिविलियन ही के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो यहाँ सिविलियन ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपने अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन करना है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स हों परसेंटेज, वरना आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस तरह आपने अपना FSC का यहाँ पे हर चीज़ बयान बतानी है। मार्क्स हैं तो मार्क्स बताने हैं, CGPA बेस पे किया है तो वैसे यहाँ पर मोस्टली जो FSC होती है वो मार्क्स बेस पे होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम बताना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे CNIC और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है कि ऐसे उम्मीदवार जिनका जो CNIC है अगर वो डिफरेंट है उनके CNIC कार्ड और पे फॉर्म के ऊपर, और जो अगर उनके जो उनकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है उनका अगर डिफरेंट कर जाता है, वेरी कर जाता है, तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर यानी कि ध्यान से अपना CNIC सबमिट करना है। उसके बाद आपने अपने गार्डियन या फादर के नेम बताना है। इसी तरह आपने अपने फादर या गार्डियन का CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर हर चीज़ बताई हुई है। आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी बतानी है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन के अंदर फॉल करते हैं तभी आप इसको चेक कीजिएगा। चेक दिस ओनली इफ यू आर एलिजिबल, अदरवाइज लीव दिस एम्प्टी, रीड एलिजिबल क्राइटेरिया अबव द डिटेल। कि अगर आपने एलिजिबल क्राइटेरिया पढ़ना है कि कितने साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो आपको एलिजिबल क्राइटेरिया पढ़ने के बाद अंदाजा हो जाएगा। आपने यहाँ अपनी हाइट बतानी है जो आपकी होगी, आपने अपनी हाइट मेजर करवानी है। उसके बाद आपने अपना मैरिटल अपना यानी कि शादीशुदा हैं या नहीं है, मैरिड है, विडो हैं, डिवोर्स हैं, तो आपने अपने यहाँ पर बताना है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैरिड हजरात इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने अपना रिलीजन आपने बताना है। उसके बाद आपने अपनी कौम बतानी है कि आपकी कौम कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप दही इलाके से हैं, रूरल से हैं, या अर्बन या शहरी इलाके से हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है और अपना यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सूबे से हैं, आपका जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट होता है, इस लिहाज से कि वो ये ऐसा एड्रेस है जहाँ पे आप चाहते हैं आपके पोस्ट आए। तो जहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस वाला यानी कि आपका ID कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पर अपने अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर या टेलीफोन नंबर लिखना है। और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस बताने के बाद आपने अपना सिलेक्शन सेंटर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि ऐसा सेंटर के जहाँ पर आप जाकर टेस्ट देंगे। तो ये वो सेंटर है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करके आपने दोबारा पीछे आ जाना है वेबसाइट के ऊपर आकर आपने जो स्लिप है अपने रजिस्टर करने वाली जो खुद को आपने रजिस्ट्रेशन की है अभी, उसकी स्लिप आप यहाँ से निकलवा सकते हैं अपना CNIC नंबर लिखकर। तो आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इस तरह की यूजफुल वीडियोस देखते रहें। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।